नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पैनेसिया ऑफ इंग्लिश। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल पैनेसिया ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आज ये मेरा चौथा वीडियो है। कुछ सेलेक्टिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूं। आप पहले 3 वीडियोस को देखिए, आज ये चौथा वीडियो है। आइए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेक्चर नंबर 4। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के फंक्शन की जो स्टडी होती है, जो साइंस होती है, उसे क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? फिजियोलॉजी। PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। पहला पॉइंट है द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। शरीर का जो फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, उसकी जो स्टडी की जाती है, उस विज्ञान को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा फिजियोलॉजी। सेकंड, द स्टडी ऑफ ह्यूमन fate by stars। जब हम किसी मनुष्य के भाग्य के विषय में उसके नक्षत्र स्टार्स को देखकर बताते हैं, तो उस विज्ञान को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र जिसको आप बोल सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र। तो जब किसी आदमी को उसके नक्षत्रों को देखकर उसके फेट, उसके भाग्य के विषय में कुछ बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, और उसे हिंदी में कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेट बाय स्टार्स। नाउ टू द थर्ड वन देखते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट देखिए आप, द स्टडी of the sky and the stars। जब आसमान का, इन नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो उस साइंस को हम क्या कहते हैं? उस साइंस को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। तो पहला पॉइंट था द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। शरीर के जो फंक्शन होते हैं, बॉडी को जो फंक्शन होते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेट बाय स्टार्स, नक्षत्र देखकर मनुष्य का जो भाग्य बताया जाता है, उसे ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं।
द स्टडी ऑफ द स्काई एंड द स्टार्स, जहां पर नक्षत्र का और इस आसमान के विषय में अध्ययन किया जाता है, दैट साइंस इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। उस विज्ञान को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले 3 वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डाल चुका हूं और ये मेरा चौथा वीडियो है। आशा करता हूं कि आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। द स्टडी ऑफ साइंस अबाउट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े का जहां अध्ययन किया जाता हो, जिस विज्ञान की शाखा के अंदर, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न अबाउट इंसेक्ट्स, विज्ञान की वो शाखा जिसमें इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोमोलॉजी। ENTO, एंटोमोलॉजी, MOLOGY, एंटोमोलॉजी। उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट शास्त्र, इसको हम कीट विज्ञान या कीट शास्त्र भी कह सकते हैं, कीट विज्ञान भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए, द स्टडी ऑफ साइंस अबाउट इंसेक्ट्स, जिस विज्ञान की शाखा के अंदर कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, राइटिंग वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, यानी एक ऐसी राइटिंग, एक ऐसी स्टाइल, एक ऐसी शैली लिखने की जहां पर शब्दों को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता हो, ज्यों की तो शब्दों की कॉपी कर दी जाती हो, उसको इमिटेट कर दिया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं वर्बेटिम। VERBATIM, वर्बेटिम। वर्बेटिम मीन्स वर्ड बाय वर्ड, लिटरल जिसको हम कह सकते हैं, LITERAL, लिटरल। जैसा वर्ड है वैसा ही हमने उसको कॉपी कर दिया। तो राइटिंग वर्ड बाय वर्ड, एक ऐसा राइटिंग जो हम जैसे शब्द हों उन्हीं को इमिटेट कर दें, उन्हीं की कॉपी कर दें, तो सच काइंड ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड एज वर्बेटिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वर्बेटिम। आगे देखते हैं। A wish to do good to others, यानी एक ऐसी इच्छा कि हम किसी दूसरे की भलाई कर सकें। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा बेनिवोलेंस। BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंट आपने शब्द सुना होगा, प्रेयर इत्यादि में आता है बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंस व्हाट वी कॉल इन प्लेन हिंदुस्तानी, परोपकार की भावना, परोपकार की भावना। क्या है? अ विश टू डू गुड टू अदर्स, एक ऐसी इच्छा
एक ऐसी भावना जिससे कि हम दूसरों की भलाई कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस यानी परोपकार की भावना। इसके बाद देखिए क्या है, whose meaning is difficult to understand। यानी जिसका अर्थ समझने में बड़ी परेशानी होती है, जिसका मीनिंग समझने में हमको बहुत परेशानी होती हो, whose meaning is difficult to understand, उसे क्या कहते हैं? जैसे हम गूढ़ रहस्य जिसको बोल देते हैं, गूढ़ रहस्य जिसको बोलते हैं, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज। तो देखिए, अविश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला, दूसरों की भलाई करने की भावना, परोपकार की भावना, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेनिवोलेंस। whose meaning is difficult to understand, जिसका मतलब समझने में बड़ी कठिनाई होती हो, चाहे कोई पीस ऑफ राइटिंग हो या लैंग्वेज हो या किसी की स्पीकिंग स्टाइल हो या कोई डायलेक्ट हो, जो भी समझ से परे हो, बड़ी मुश्किल से समझ में आता हो, जो जिसका गूढ़ रहस्य हो, whose meaning is difficult to understand, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका होता है एब्स्ट्रूज, बहुत गूढ़ तथ्य जिसमें होता है। आगे देखते हैं, वे आउट फॉर वाटर और फॉर ए स्ट्रीम, यानी पानी का निकास या किसी धारा का जो निकास हो, जैसे जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाली या नाला, जहां से पानी निकलता है, पानी निकाला जाता है, उसे आउटलेट क्या बोलते हैं? OUTLET, आउटलेट। अ वे आउट फॉर वाटर और फॉर ए स्ट्रीम, एक ऐसा रास्ता जहां से पानी को निकाला जा सके या किसी धारा को निकाला जा सके, पानी की किसी धारा को निकाला जा सके, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है आउटलेट। अब देखिए एक और वर्ड आता है want of sleep, want of sleep। देखा होगा बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, अनिद्रा की स्थिति होती है, अनिद्रा, want of sleep। This is a certain kind of disease, a certain kind of ailment it is। एक तरह की बीमारी होती है जब किसी मनुष्य को नींद नहीं आती, अनिद्रा की स्थिति रहती है, वांट ऑफ स्लीप। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इंसोनिया। ये रोग आपने सुना होगा, INSOMNIA, इंसोनिया। इंसोनिया क्या कहते हैं? अनिद्रा की स्थिति, जहां नींद ना आती हो, नींद की प्रॉब्लम हो, उस स्थिति को कहते हैं अनिद्रा, इंसोनिया। वांट ऑफ स्लीप, दैट इज इंसोनिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इंसोनिया। अ वे आउट फॉर वाटर और फॉर स्ट्रीम, पानी को निकलने की या किसी धारा को निकलने की, जो उसे कहते हैं आउटलेट। तो आओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों।
यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी बहुधा किसी समाज का जो एक व्यवहार होता है, अयूजुअल बहुधा जो समाज व्यवहार करता है, यानी जो रीति रिवाज जिसको हम कह सकते हैं, रीति रिवाज, क्या बोलते हैं, रीति रिवाज। तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम कहेंगे कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम मीन्स रिवाज, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, अयूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी, समाज का एक ऐसा व्यवहार जो अक्सर उसमें समाज में चलता हो, तो उसे हम बोलते हैं कस्टम। क्या बोलते हैं उसको, कस्टम। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हार्श वंस, या हार्श वर्ड्स, यानी बहुत कठोर शब्दों की जगह जहां बहुत मुलायम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता, ये समझिए, जहां बहुत कठोर शब्दों की जगह जहां प्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हार्श वर्ड्स, उसे हम क्या कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यूफेमिज्म, EUPHEMISM, यूफेमिज्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए, यूजुअल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, रीति रिवाज, कस्टम, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स, माइल्ड कहते हैं बहुत एक सॉफ्ट वर्ड्स जिसको कह सकते हैं, इन प्लेस ऑफ हार्ड वर्ड्स, कठोर शब्दों की जगह जब हम सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। और यूफेमिज्म हमारे लिटरेरी स्टूडेंट्स जानते होंगे, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। यूफेमिज्म क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है जहां हम बहुत बुरी बात को बहुत अच्छे ढंग से पेश करते हैं, यूफेमिज्म। इट इज ए सर्टेन काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस, ये एक विशेष प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसका काम क्या है, जहां बहुत कठोर शब्द हो या बहुत बुरे शब्द हो, उन शब्दों की जगह हम बहुत सॉफ्ट या माइल्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए हों और हम उससे पूछे क्या तुम्हारे पिताजी मर गए, तो ये हार्श वर्ड हो गया। अगर हम इसको ऐसे पूछें, भाई क्या तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, तो बात तो ये कही है, लेकिन कहने का अंतर है। क्या तुम्हारे पिताजी मर गए, ये भाषा ठीक नहीं है, बड़ा हार्श वर्ड्स। उससे हम कहें वेदर योर फादर इज नो मोर, क्या अब आपके पिताजी नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, तो ऐसे शब्दों का, माइल्ड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। समझ गए होंगे यार। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस, इट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां कठोर शब्दों के जगह हम बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि तुम्हारे पिताजी मर गए, तो किसी को बुरा लगेगा,
योर फादर इज नो मोर। तो बात तो वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। एंड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म। यू माइट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। देखिए आगे चलते हैं। स्टीलिंग, STEALING, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। यानी कोई राइटिंग किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी है और उसमें से कुछ हम चुरा लें उसका, कोई साहित्यिक चोरी, इसको कह सकते हैं साहित्यिक चोरी। अब आप समझ जाएंगे, साहित्यिक चोरी। वर्क किसी और ने लिखा है और हमने उसको थोड़ा सा बदल के, तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। मेन थीम जो है वो हमें उस वर्क का हमने चुरा लिया। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की राइटिंग है लेकिन हमने उसको चुरा लिया। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसका प्लेजियरिज्म, PLAGIARISM, साहित्यिक चोरी। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, उसको वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं प्लेजियरिज्म। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्लेजियरिस्ट। वन हु स्टील्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के राइटिंग से चुरा लेता हो, उसको हम कहते हैं प्लेजियरिस्ट। और स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्लेजियरिज्म, साहित्यिक चोरी। आगे देखते हैं। That which can be believed, BELIEVED, कोई बात हो या कोई व्यक्ति हो जिसका हम विश्वास कर सकें या जिस बात पर हम विश्वास कर सकें, उसे क्या कहते हैं? क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल, विश्वसनीय। क्या बोल सकते हैं? विश्वसनीय, विश्वसनीय। और इसका अपोजिट करते हैं तो वो हो जाता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसका हम विश्वास ना कर सकें, तो दैट इज इनक्रेडिबल। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिसका विश्वास किया जा सके, किसी बात का विश्वास किया जा सके, किसी मनुष्य का विश्वास किया जा सके, दैट इज क्रेडिबल, विश्वसनीय। उसे हम क्या बोलते हैं? विश्वसनीय। आगे देखें। थर्स्ट, THIRST, a thirst which cannot be satisfied, एक ऐसी प्यास जिससे संतुष्टि न मिल सके, जिसको संतुष्ट न किया जा सके। प्यास मतलब पानी की नहीं, वो प्यास नॉलेज गेन करने की भी हो सकती है। एक हमारे अंदर एक ऐसी प्यास है, एक थर्स्ट है नॉलेज गेन करने की, जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जिसको हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो उसका वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इनसेटाइबल, INSETIABLE,
SATIABLE, insatiable। जिस प्यास को संतुष्ट न किया जा सके, वो प्यास पानी की भी हो सकती है, वो प्यास ज्ञान की भी हो सकती है, वो प्यास किसी और चीज की भी हो सकती है, और उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं insatiable। आगे देखते हैं, एक अगला टर्म है दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, यानी अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। क्या होगा? अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेलिबल, INDELIBLE, इंडेलिबल कहते हैं। आपने सुना इंडेलिबल मार्क, उसने ऐसा मार्क छोड़ा कि जिसको मिटाया ना जा सके। इंडेलिबल इंक भी होती है, जब आप वोट करने जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? अमिट स्याही, वही होती है इंडेलिबल, INDELIBLE, जिसको मिटाया ना जा सके, इरेज न किया जा सके, जिसको वॉश आउट न किया जा सके, तो उसे बोलते हैं इंडेलिबल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन ए सर्टेन एरिया, किसी निश्चित क्षेत्र में जब वहां की जनसंख्या के विषय में अध्ययन किया जाता है। देखिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन ए सर्टेन एरिया, किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या के विषय में जब स्टडी की जाती है, जब अध्ययन किया जाता है, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं? हम डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, क्या बोलते हैं उसको? डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन ए सर्टेन एरिया, किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र भी हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है, जहां की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। कौन जनसंख्या कम है, कौन ज्यादा है, कौन लोग किस तादाद में है, किस गिनती में है, कौन माइनॉरिटी में है, कौन मेजॉरिटी में है। तो इस तरह की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। मस्ट रिमेंबर, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन ए सर्टेन एरिया, दैट इज कॉल्ड इन वन वर्ड डेमोग्राफी। वन वर्ड में उसको क्या बोलेंगे हम? डेमोग्राफी बोलेंगे। और द साइंस which is related to the study of time, वो विज्ञान जो समय का अध्ययन करता है, ऐसा विज्ञान जिसमें समय का अध्ययन किया जाता हो। साइंस ऑफ टाइम, इसको बहुत शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो आप ऐसे समझे, साइंस ऑफ टाइम, समय का विज्ञान, SCIENC, साइंस ऑफ टाइम। तो इसको हम कहते हैं हॉरोलॉजी, HOROLOGY। तो ये दो शब्द बड़े टिपिकल शब्द हैं।
द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन सर्टेन एरिया, किसी निश्चित एरिया, निश्चित क्षेत्र में किसी पॉपुलेशन की स्टडी करना, या किसी देश, विशेष देश की पॉपुलेशन की स्टडी करना, उसे डेमोग्राफी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका डेमोग्राफी होता है। और साइंस ऑफ टाइम, जो विज्ञान समय से संबंध रखता हो, उसे वन वर्ड में हम हॉरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। साइंस ऑफ राइटिंग और कंपाइलिंग, COMPILING, कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, NARY, डिक्शनरी। साइंस ऑफ राइटिंग और कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, यानी किसी शब्दकोश को लिखना, शब्दकोश को तैयार करना। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? डिक्शनरी माने शब्दकोश। शब्दकोश को लिखना या शब्दकोश को तैयार करना, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। LEXICOGRAPHY, लेक्सिकोग्राफी। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, जैसे वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, DICTIONAR, वो व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, जो शब्दकोश को कंपाइल करता हो, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। तो देखिए, साइंस ऑफ राइटिंग और कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, वो विज्ञान वो जिसमें हम किसी शब्दकोश को कंपाइल करते हो, शब्दकोश को लिखते हो, उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। एंड वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, और जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, संकलित करता है, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ये लेक्सिकोग्राफी, ये लेक्सिकोग्राफर। आगे देखते हैं दोस्तों, साइंस SCIENCE, साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी वो विज्ञान जिसमें स्टडी किया जाता है कि जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा बना हुआ है, उस ढांचे का जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको कहेंगे एनाटॉमी। ANATOMY। फिर देखिए, साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शरीर का जो भौतिक ढांचा है वो कैसा है, वो कौन सा विज्ञान है जिसमें इसको अध्ययन किया जाता है, इसका उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया इसका?
टोनी, ये कहने वाले। आगे देखें, RECEIVING, रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली, यानी मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं, मेहमान नवाजी या खातिरदारी जिसको बोलते हैं। तो रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली, कोई मेहमान आए बड़े सम्मान से हम उसको रिसीव करें, उसे क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी। HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। तो रिसीविंग गेस्ट वार्मली, उसको बोलते हैं हम हॉस्पिटैलिटी। आप समझ रहे होंगे। और ये सभी शब्द ऐसे हैं, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, ये टाइम एंड अगेन पूछे जाते रहते हैं और कभी न कभी पूछे गए हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, एज फार एज आई रिमेम्बर। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी, PROPER, प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय फादर और इंसेस्टर्स, ऐसी संपत्ति जिसको अपने पिताजी या अपने पूर्वज छोड़ के जाते हैं। जब फादर हो या हमारे पूर्वज हो, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो वो जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को मिलती है, उसे हम कहते हैं विरासत। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, विरासत। प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय फादर चीफली, तो उसे हम विरासत कहते हैं। और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है लीगेसी, LEGACY, लीगेसी माने विरासत। क्या बोलते हैं इसको? विरासत। जो संपत्ति हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, द प्रॉपर्टी विच वी गेट फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स, उसको कहते हैं विरासत, मिल्कियत। चलिए, जो भी है उसको हम कहते हैं विरासत। आगे देखते हैं दोस्तों, an offering, OFFERING, made to God, ईश्वर के लिए जो ऑफरिंग दी जाती है, जैसे बलि देना जिसको कहते हैं हम, बलि देना या चढ़ावा चढ़ाना जिसको बोलते हैं, चढ़ावा चढ़ाना, है ना। एन ऑफरिंग मेड टू गॉड, ईश्वर के लिए जो ऑफरिंग की दी जाती है, जैसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, और बहुत से साधन है, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बोलेंगे ऑब्लेशन, OBLATION, दैट इज ऑब्लेशन, एन ऑफरिंग मेड टू गॉड। ईश्वर के लिए जो समर्पित की जाती है सामग्री, जो चढ़ावा, बलि इत्यादि, दैट इज ऑब्लेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको हम बोलेंगे ऑब्लेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, an official counting
जब पॉपुलेशन की सरकारी गणना जो होती है, जिसको हम जनगणना कहते हैं, व्हाट वी कॉल इन प्लेन हिंदुस्तानी जनगणना, क्या है ये? एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की सरकारी गिनती हो, जनगणना जिसको बोलते हैं, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम सेंसस कहते हैं, CENSUS, सेंसस। सेंसस मीन्स जनगणना, जब कोई ऑफिशियल काउंटिंग होती है। सरकार के द्वारा जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है उसे जनगणना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम उसको सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको हम सेंसस बोलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, टू गिव टिट फॉर टैट, कहते हैं ना, जैसे को तैसा, है ना? तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे? रिटालिएट, RETALIATE, रिटालिएट, यानी बदले की कार्रवाई जो की जाती है, बदले की कार्रवाई, कार्यवाही। अब बदले की कार्यवाही मतलब जैसे किसी ने हम पे अटैक किया तो हमने रिटालिएट किया, प्रतिशोध किया उसका, तो उसको हम रिटालिएट कहते हैं, बदले की कार्यवाही जो होती है। टू गिव टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना। टू पे इन द सेम कॉइन, कहते हैं ना कि एवरीबडी विल बी पेड इन द सेम कॉइन, जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं रिटालिएट करना। रिटालिएट कहते हैं बदले की कार्यवाही करना। किसी ने अटैक किया और हमने उस अटैक का जवाब दिया तो हमारा रिटालिएशन हो गया, रिटालिएटरी एक्शन हो गया एक तरह का, तो उसे हम रिटालिएट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम रिटालिएट बोलते हैं। आगे देखते हैं, डिपार्चर ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस और एरिया। जब एक जगह या एक स्थान से, एक क्षेत्र से बहुत सारे आदमी डिपार्ट कर जाएं, वहां से चले जाएं, जिसको कहते हैं हिंदी में पलायन। क्या बोलते हैं उसको? पलायन। तो इसका वर्बल सब्स्टिट्यूशन होगा एक्सोडस, EXODUS। एक्सोडस माने पलायन, एक्सोडस मीन्स पलायन। तो टू गिव टिट फॉर टैट, बदली कार्रवाई, रिटालिएट करना। सुना होगा, अगर आप इंग्लिश की न्यूज सुनते होंगे तो बहुत बार आता है रिटालिएटरी एक्शन, बदले की कार्रवाई। इसी तरह से डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू और एरिया, जब इन्हें मास पब्लिक कहीं से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, चली जाए, बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी कारण से, दैट इज नोन पलायन, और उसको कहते हैं एक्सोडस ना। आपने पलायनवाद सुना होगा, कीट्स वाज एन एस्केपिस्ट, ये शब्द सुना होगा जॉन कीट्स के विषय में। जॉन कीट्स वाज एन एस्केपिस्ट। जॉन कीट्स कौन थे? जो पलायनवाद में विश्वास करते थे, पलायन कर जाते थे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोडस, पलायन कर जाना, चले जाना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं
फ्यूचर जनरेशन, FUTURE, फ्यूचर जनरेशन और कमिंग जनरेशन, यानी भावी पीढ़ी जिसको बोल सकते हैं, भावी पीढ़ी यानी आगे आने वाली पीढ़ी। तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बोलेंगे? उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं पोस्टेरिटी, POSTERITY, पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी फ्यूचर जनरेशन और कमिंग जनरेशन, भावी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली संतानें। तो उनको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टेरिटी। क्या बोलेंगे? पोस्टेरिटी। आगे चलते हैं भाई। द सन पेड टू गेट a person from captivity, CAPTIVITY, समझिए इसको। द सम पेड टू गेट अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी किसी को कैप्टिव कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए और उसे छुड़ाने के लिए जो रकम दी जाती है, किसी आदमी को क्या कर लिया जाए? बंदी बना लिया जाए और उसे छुड़ाने के लिए जो पैसा दी, जिसको फिरौती कहते हैं, फिरौती। क्या बोलते हैं? फिरौती। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है रैंसम, RANSOM। फिरौती देकर हमने छुड़ा लिया, यानी उसको बोलते हैं रैंसम। क्या है? द सम पेड टू गेट अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, किसी की कैप्टिविटी में कोई आदमी है, उसको छुड़ाने के लिए जो रकम दी जाती है और कैप्टिव्स के लिए, जिन्होंने उसको कैप्टिव बना रखा है, जिन्होंने उसको, तो उसको कहते हैं रैंसम। रैंसम मीन्स फिरौती की रकम, दैट इज नो रैंसम। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आर्ट ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, यहां ग्रोइंग या कल्टीवेटिंग और ले लो सब, कल्टीवेटिंग या ग्रोइंग भी ले सकते हैं आप, GROWING। तो आर्ट, आर्ट की जगह साइंस भी कह सकते हैं। आर्ट ऑफ, ये साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग, ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल, वो कला, वो विज्ञान जो फूलों से संबंधित हो, जो फलों से संबंधित हो, जो वनस्पति से संबंधित हो, उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। इसे बागवानी भी कह देते हैं, बागवानी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। जहां फलों को उगाया जाता हो और जहां फूलों को उगाया जाता हो, जहां वनस्पति को उगाया जाता हो, उस कला को, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, बागवानी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका होता है हॉर्टिकल्चर। आगे देखते हैं दोस्तों। एन असेंबली, ASSEMBLY, an assembly of worshippers
WRSHIPERS, यानी एक सभा हो, कोई बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हो जो किसी स्थल पर पूजा करने जा रहे हों। जैसे कैंटरबरी टेल्स में बहुत से लोग जाते हैं, आपने सुना होगा, थॉमस बेकेट के चर्च के लिए जाते हैं। तो कॉन्ग्रीगेशन एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जहां धार्मिक लोगों की एक सभा हो, एक मंडली हो, और वो किसी धार्मिक स्थान पर जाती हो। अब समझिए आप, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, धार्मिक लोगों की एक मंडली जब कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर निकलती है, जिसको जमात कहते हैं, जमात नाम आपने सुना होगा, जमात, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, CONGRE, कॉन्ग्रीगेशन, GATION, कॉन्ग्रीगेशन। तो यहां दो शब्द आए, आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, जो कला जहां सब्जियां, फल, वनस्पति आदि उगाई जाती हो, दैट इज हॉर्टिकल्चर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका हॉर्टिकल्चर होता है, जिसे बागवानी कहते हैं। इसके बाद एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी बहुत सारे लोग जब एक साथ किसी धार्मिक स्थल पर किसी पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो उसे हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, जिसको जमात भी बोल देते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, जमात। आगे देखते हैं। जैसे एक नया है शब्द, ए बेड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो बेड होता है, उसका जो बेड होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिल, CREDL, क्रेडिल। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्रेडिल। क्रेडिल मीन्स पालना, जैसे पालना कह दो या खटोला कह दो। तो समझ रहे हैं आप? अ बेड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे सुलाने के लिए जो बेड होता है, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्रेडिल कहते हैं। और क्रेडिल को पालना कह दीजिए, खटोला कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, बात एक ही है। आगे चलते हैं। अ बिल्डिंग फॉर displaying the works of art, यानी जहां पर कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहां कला की प्रदर्शनी होती हो, कला प्रदर्शनी। समझ रहे हैं आप? A building for displaying the works of art, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा भवन जहां कला की प्रदर्शनी होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गैलरी। आपने सुना होगा, GALLERY, उसे हम बोलते हैं गैलरी। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं, ये बहुत एग्जाम में टाइम एंड अगेन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दें। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक शब्द होता है सेंटर, CENTRE, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION,
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन का जो केंद्र होता है। CENTR सेंटर लिख सकते हैं, CENTER सेंटर, दोनों इसी हैं, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दो तरह से लिखे जाते हैं, एक अमेरिकन स्पेलिंग होती है और एक इंग्लिश स्पेलिंग होती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का जो केंद्र हो, केंद्र बिंदु हो, आकर्षण बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, आकर्षण का केंद्र बिंदु, आकर्षण का केंद्र बिंदु, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं साइनोस्योर, CYNOSURE। क्या बोलते हैं इसको? साइनोस्योर। अट्रैक्शन का जो केंद्र होता है उसे हम बोलते हैं साइनोस्योर। आगे देखते हैं ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग an agreement or a law, किसी एग्रीमेंट को तोड़ देना, किसी कानून को तोड़ देना, तो उसको हम क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको हम क्या कहते हैं? वायोलेशन, VIOLATION, वायोलेशन। ब्रेकिंग एन एग्रीमेंट और ए लॉ, किसी समझौते को तोड़ देना, किसी कानून को तोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं? वायोलेशन। वायोलेशन, इसको अतिक्रमण भी कह देते हैं, वायोलेशन को अतिक्रमण, ये इसका हिंदी वर्ड है, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अ बिल्डिंग, BUILDING, in which weapons are made and kept। एक ऐसी कोई बिल्डिंग जहां पर हथियारों का निर्माण होता हो और या हथियार वहां रखे जाते हो, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे आर्सेनल, ARSENAL। क्या बोलेंगे उसको? आर्सेनल। अ बिल्डिंग इन विच वेपन्स आर मेड एंड केप्ट, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जहां पर हथियार बनाए जाते हो या हथियार रखे जाते हो, उसे हम आर्सेनल कहते हैं। इसको शस्त्रागार, एक आपने शब्द सुना होगा, शस्त्रागार, उसको क्या बोलते हैं? शस्त्रागार। और ये क्या होता है? आर्सेनल। क्या होता है दोस्तों? आर्सेनल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एनी काइंड ऑफ ग्रेन, एनी काइंड ऑफ ग्रेन which is used for food, यानी अनाज जिसको बोलते हैं, तो इसका वन वर्ड होगा सीरियल, CACEREAL, सीरियल। एनी काइंड ऑफ ग्रेन विच इज यूज्ड फॉर फूड, किसी भी तरह का कोई अनाज हो जिसे खाने के रूप में प्रयोग किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनाज, यानी इसको बोलते हैं हम सीरियल। क्या बोलते हैं? सीरियल। और आगे देखते हैं यूजिंग
या a स्टाइल ऑफ यूजिंग, ऐसे लिखे हैं। A स्टाइल of using new words, एक ऐसी लेखन शैली जिसमें नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो। एक ऐसी लेखन शैली जिसमें नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म, NEOLOGISM, नियोलॉजिज्म, यानी जहां पर नए शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। एक ऐसी भाषा शैली, एक ऐसी राइटिंग स्टाइल इन विच वी यूज्ड न्यू वर्ड्स, वी कॉइन सम न्यू वर्ड्स एंड दैट इज नोन एज नियोलॉजिज्म। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? अ स्टाइल ऑफ यूजिंग न्यू वर्ड्स, इसको नियोलॉजिज्म कहेंगे। आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये मेरा चौथा लेक्चर है, और आप देखें तो इसमें बहुत सारे, काफी सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स को ही इसमें रखा है। आगे देखते हैं। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, COMPLETE, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। इसको क्या बोलते हैं? एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना, नाश कर देना, कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनिहिलेट। और आगे देखते हैं दोस्तों, साइंस, SCIENCE, pertaining to hives, HIVES, hives और bees, बी मधुमक्खी, हाइव कहते हैं उनके छत्ते को। तो वो विज्ञान जिसमें मधुमक्खियों का, उनके छत्तों का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइंस pertaining to hives of bees, apiculture, that is known APICULTURE, apiculture। देखिए, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा एनिहिलेट। एंड साइंस पर्टेनिंग टू हाइव्स ऑफ बीज, एक ऐसा विज्ञान जो मधुमक्खी या उसके छत्तों से संबंध रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपीक्योर, एपीकल्चर, सॉरी, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एपीकल्चर के बाद वन हु lives in seclusion, SECLUSION, seclusion for the good of soul,
जो सेक्लूजन मीन्स एकांत में अकेला रहता हो आत्म शुद्धि के लिए, जो अकेला रहता हो आत्म शुद्धि के लिए, उसे क्या बोलते हैं? हर्मिट। हर्मिट माने संत या साधु, HERMIT, क्या बोलते हैं उसको? हर्मिट। वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो अकेला रहता हो और अकेला रहकर क्या है? अपनी आत्म शुद्धि करता हो, उसे हम हर्मिट बोलते हैं, या उसको हम संत बोलते हैं या साधु बोलते हैं। आगे देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है अ पर्सन। ये बहुत पूछा जाता है, बहुधा पूछा जाता है। अ पर्सन हु इज indifferent, INDIFFERENT, indifferent to pleasure and pain, PLEASURE, pleasure and pain, यानी जो सुख और दुख की अनुभूति से बहुत दूर हो। सुख और दुख, सुख और दुख के प्रति उदासीन हो, समझिए। वन या अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको न तो सुख से कोई मतलब है न दुख से कोई मतलब है। सुख है तो भी ठीक है और दुख है तो भी ठीक, यानी सुख और दुख को समान समझने वाला व्यक्ति। तो इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे? स्टोइक, STOIC, स्टोइक। मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख दोनों ही समान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोइक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु फ्लैटर्स, FLATTERS, अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है? अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बहुत प्रशंसा करता हो और उनकी प्रशंसा करके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता हो, अपना काम निकाल लेता हो, जिसको हम चापलूस कह सकते हैं, चमचा कह सकते हैं, चमचा या चापलूस। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साइकोफेंट, इसको कहते हैं साइकोफेंट, SYCOPHANT। क्या बोलते हैं इसको? साइकोफेंट। अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या कुछ पर्सनल गेन करने के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करता हो, उनकी प्रशंसा के पुण्य बांधता हो, उसे हम चमचा या चापलूस जो बोलते हैं, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम साइकोफेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ए पर्सन, a person sent on a mission, ऐसा व्यक्ति जिसे एक मिशनरी के रूप में किसी मिशन की पूर्ति के लिए
किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, जिसको हम दूत कहते हैं, दूत, तो इसका वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एमिशरी, EMI SSARY, एमिशरी, दूत होते हैं। एम्बेसडर टाइप जिनको बोलते हैं, राजदूत नहीं होते, एम्बेसडर, वही है एमिशरी। अ पर्सन सेंट ऑन ए मिशन, दूत किसी मिशन पर भेजा जाता है, उसे हम एमिशरी। आगे कुछ और भी वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ और वर्ड्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्या है। लायबल टू बी easily, EASILY, easily broken, BROKEN, यानी जो बहुत आसानी से टूट जाता हो, liable to be easily broken, जो बहुत आसानी से टूट जाता हो, जिसे हम कहते हैं भंगुर या क्षण भंगुर, कहते हैं ना क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, एकदम बड़ी आसानी से जिसको तोड़ा जा सके, जो टूट जाता हो, जो बहुत भंगुर हो, बहुत क्षण भंगुर हो, उसको हम कहते हैं ब्रिटिल, BRITTLE, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रिटिल, क्षण भंगुर कोई चीज हो जिसको हम आसानी से तोड़ सकें। और अगला, टू स्टॉप ए बैटल और वार बिटवीन द टू पार्टीज, between the two parties or two countries, यानी दो पार्टियों के बीच में या दो देशों के बीच में जब लड़ाई छिड़ी हुई हो और उसको लड़ाई को बंद कर दिया जाए, बंद कराने की कोशिश की जाए, शांति की कोशिश की जाए, तो उसको हम बोलते हैं आर्मिस्टाइस, ARMISTIC, उसको बोलते हैं आर्मिस्टाइस, यानी एक तरह का समझौता, युद्ध विराम, जिसको हम क्या कहते हैं? युद्ध विराम, आर्मिस्टाइस, ये शब्द आपने सुना होगा, युद्ध विराम। To stop a battle or a war between two parties or two countries, दो पार्टीज के बीच या दो देशों के बीच जब लड़ाई, युद्ध छिड़ा हुआ हो और जब उसको बंद कर दिया जाए या बंद करा दिया जाए बाय नेगोशिएशंस, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्मिस्टाइस, आर्मिस्टाइस यानी युद्ध विराम। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, having no beginning and no end, यानी जिसका आदि अंत न हो, न तो आदि हो और न अंत हो, न जिसकी बिगिनिंग हो न जिसका एंड हो, न आदि हो न अंत हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल, अनंत, जिसका कोई अंत न हो, इटर्नल, एवरलास्टिंग, इसको एवरलास्टिंग भी बोल देते हैं, EVERLASTING, एवरलास्टिंग, अनंत।
जिसका कभी लास्ट न होता, कभी अंत न होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इटर्नल, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा, जो अनंत है, उसको हम इटर्नल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इटर्नल। इसके बाद अ पर्सन हु फाइट्स और वर्क्स फॉर मनी। कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए लड़ता हो या पैसे के लिए ही काम करता हो, उसको वर्बल सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं मर्सीनरी। MERCENARY, मर्सीनरी, जो पैसे के लिए काम करता है, दैट इज नोन मर्सीनरी। अ पर्सन हु फाइट्स और वर्क्स फॉर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो धन के लिए लड़ता हो या धन के लिए ही काम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं मर्सीनरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। अ जनरल पार्डन, GENERAL, a general pardon to offenders, DER। ऑफेंडर्स के लिए जो जनरल पार्डन होती है, जब उनको माफ कर दिया जाता है, यानी जिसको क्षमादान कहते हैं, क्षमादान। और जनरल पार्डन उसको क्या कहते हैं? अ जनरल पार्डन टू ऑफेंडर्स, अपराधियों के लिए एक तरह का क्षमादान कर देना, उसे हम एमनेस्टी बोलते हैं। AMNESTY, एमनेस्टी। एमनेस्टी माने क्षमादान कर देना, अपराधियों को क्षमा कर देना। अ जनरल पार्डन टू ऑफेंडर्स, दैट इज नोन एज amnesty। A person who is totally against war, एक ऐसा व्यक्ति जो कतई युद्ध को पसंद न करता, यानी शांतिवादी, अहिंसावादी, शांतिवादी या अहिंसावादी, जिसको जो कतई युद्ध में विश्वास न करता हो, शांति प्रिय हो, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट। PACIFIST, पैसिफिस्ट, जो व्यक्ति शांति चाहता है, उसे हम पैसिफिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टू कॉल अपॉन गॉड फॉर हेल्प। ईश्वर को याद करना अपनी मदद के लिए। ईश्वर को जब याद करते हैं, टू कॉल अपॉन गॉड फॉर हेल्प, तो उसको हम इन्वोकेशन बोलते हैं। INVOCATION, इन्वोकेशन, जिसको हम आवाहन भी कह देते हैं, है ना? किसी भी वर्क को, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर का आवाहन किया जाता है।
क्या किया जाता है? ईश्वर का आवाहन किया। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन म्यूज का उस देवी का आवाहन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? टू कॉल अपॉन गॉड फॉर हेल्प। ईश्वर को अपनी मदद के लिए याद करना, उसको पुकारना, उसका आवाहन करना, उसे हम कहते हैं इन्वोकेशन। क्या कहते हैं उसे? इन्वोकेशन। आगे, अ पर्सन who thinks that pleasure is the highest good, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्लेजर के विषय में सोचता हो, हमेशा आनंद के बारे में सोचता हो, कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, उसको क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। HEDONIST। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। अ पर्सन हु थिंक्स दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड, उसके जीवन का उद्देश्य ही प्लेजर हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे हेडोनिस्ट। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। अ पर्सन हु हेट्स आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा व्यक्ति जो कला को और संस्कृति को इससे नफरत करता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन। असभ्य, PHILISTINE, फिलिस्टाइन, असभ्य तरह का व्यक्ति जो न किसी कला को पसंद करता है न किसी संस्कृति को पसंद करता है। अ पर्सन हु हेट्स आर्ट एंड कल्चर, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका होता है, फिलिस्टाइन। इसके बाद देखते हैं आगे, अ बिटर अटैक अपॉन someone in words, यानी बहुत कटु शब्दों का प्रयोग करना, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग करना। अ बिटर अटैक अपॉन समवन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा डायाट्राइब, DIATRIBE, इसको डायाट्राइब बोलते हैं। बिटर अटैक, तीखा अटैक किसी पर शब्दों के द्वारा जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायाट्राइब बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है देखिए, अ बिल्डिंग, BUILDING, a building in which government, GOVERNMENTS, governments or private records are kept, एक ऐसा भवन जहां पर गवर्नमेंट के या प्राइवेट लोगों के दस्तावेज जहां सुरक्षित रखे जाते हों, रिकॉर्ड जहां सुरक्षित रखे जाते हों, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं? आर्काइव, ARCHIV, आर्काइव। तो ये थे कुछ सेलेक्टिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज मेरा चौथा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये देखकर आप बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों, आपको थोड़ा बहुत इससे लाभ मिलता हो, तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। रोज की तरह आज भी एक बार पुनः निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको कुछ भी पसंद इसमें आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई शैल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू, आई शैल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, गुड इवनिंग।